अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है जो कि आप सभी मुकीम गैर मुल्कियों को जानना जरूरी है। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज की इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देते रहें। तो जैसे कि आपको मालूम ही है कि चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका है। कोरोना वायरस वो बीमारी है जो कि इंसान की जान तक ले सकती है। कोरोना वायरस खांसी करने से, छींकने से फैलता है, जो कि अगर आप किसी की जानब मुंह करके छींकते हैं या फिर अगर आप पानी में छींकते हैं, कोई बंदा आपका पानी पी लेता है तो उस बंदे में, उस शख्स में भी कोरोना वायरस फैल सकता है। बाकी अगर कोरोना वायरस का तहफ़्फ़ुज़ आप करना चाहते हैं, जैसे कि चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका है, इसका अभी तक कोई मौजूदा इलाज नहीं मिला, लेकिन जो भी साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स हैं वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हिफाजती तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बाकी अब सऊदी हुकूमत ने कौन सा नया ऐलान किया है जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो को लाजमी से लास्ट देते रहें। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाएगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि चाइना में कोरोना वायरस फैल चुका है। चाइना के साथ साथ कोरोना वायरस अब ईरान में भी फैल चुका है। तो सऊदी हुकूमत ने टोटल 7 ऐसे ममालिक से हैं जिन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है कि वो सऊदी अरेबिया, उन 7 ममालिक के बंदे शख्स सऊदी अरेबिया ना उम्रे के वीजे पर आ सकते हैं, ना ही वो विजिट के वीजे पर, ना ही वो किसी कामकाज पर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। मुकम्मल तौर पर इन 7 ममालिक पर बैन लगा दिया गया है। बल्कि 7 ममालिक के साथ साथ पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सब पर वक्ती तौर पर बैन लगा है, लेकिन 7 ममालिक पर मुकम्मल तौर पर बैन लगा है कि वो सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। और बात करते हैं अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक की, तो ये वक्ती तौर पर सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते क्योंकि सऊदी हुकूमत ने वीजे बंद कर दिए हैं। उमरा, हज और दूसरे विजिट के वीजे बंद कर दिए हैं। फिलहाल कोई भी शख्स सऊदी अरेबिया में नहीं जा सकता क्योंकि सऊदी अरेबिया कोरोना वायरस से बचने का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि बचने का इकदाम उठा रही हैं, इकदाम कर रही हैं। तो बात करते हैं कि जो पाकिस्तान, इंडिया वाले हैं इन पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगी है, कुछ टाइम के लिए पाबंदी लगी है और बहुत ही जल्दी ये पाबंदी खत्म हो जाएगी। फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन भी सऊदी अरेबिया में जाकर उम्रा वगैरह अदा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये कुछ 7 ममालिक हैं जिनके आपको मैं नाम बताने वाला हूं, जिनमें से ईरान है, चाइना है, इटली है, कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है और काजाकिस्तान है। ये 7 ममालिक हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर सऊदी अरेबिया में आने की इजाजत नहीं है जब तक कि कोरोना वायरस का कोई इलाज, कोई हल नहीं मिल जाता। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इससे पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप राब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा।